आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज, जिसका सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी यूनिट की 1 की बात करें हम तो वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो हम समझ सकते हैं इसके नेम से कि यहाँ पर हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करनी है। अगर इस टॉपिक में हम देखें तो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी का और उसके स्कोप को कवर करना है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को पढ़ने की ज़रूरत क्या है या इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर क्या है। ह्यूमन बॉडी की इंट्रोडक्शन पार्ट में हम आते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइकली हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को एक मशीन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है वो हम समझते हैं। किसी भी मशीन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। फूड में हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जो कि हम एनर्जी के फॉर्म में अपने बॉडी में फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। सेकंड, हमारे इसके वर्क क्या क्या होते हैं। हमारी जो भी मशीन्स होती हैं उनमें कंट्रोल सेंटर होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होता है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी कंट्रोल सेंटर है, जो कि ब्रेन को कहते हैं, ठीक। हमारी बॉडी जो भी मैसेजेस होती हैं या फिर सिग्नल्स होते हैं या जो भी फ्लूइड है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो बहुत सारे पंप भी हैं हमारी बॉडी में जिनको हम ब्लड वेसल्स या फिर वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसको समझना मतलब इतना आसान नहीं है। आज भी ये हमारी ह्यूमन बॉडी एक मिस्ट्री की तरह है। लगातार इसमें रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो भी हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सारी चीज़ें अभी खोज नहीं पाए हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम्स दैट वर्क इंटरडिपेंडेंटली एंड एसोसिएटेड विद ईच अदर। जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे नंबर ऑफ सिस्टम से बनी हुई है। नंबर ऑफ सिस्टम में हम अगर देखें तो जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में CVS भी बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट है जिनका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन ये जितने भी सिस्टम है ये एक दूसरे से रिलेट होकर चलते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है। कैसे डिपेंड है? मान लो हम फूड इंटेक करते हैं, हमने फूड इंटेक किया, अगर हम इसका सिर्फ काम समझें तो हम सोचेंगे इसका काम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। तो इससे कोई रिलेट कैसे कर सकता है? तो अगर हमने फूड इंटेक किया, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, मीन्स जहां न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है हमें वो चीज़ें वहां पहुंचानी है, तो हम क्या वहां पर हेल्प लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसमें क्या होता है, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर जो भी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पहुंचानी हैं, ये फ्लूइड के माध्यम से सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट करना, मीन्स जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल इससे हमारा निकल रहा है वो क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे से इंटरडिपेंड है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड अंडर 2 मेजर कैटेगरीज। अगर हम ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करें तो इसकी 2 मेजर कैटेगरी हैं। एक तो एनाटॉमी है, सेकंड हमारी फिजियोलॉजी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे हैं। एनाटॉमी को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक आएगा एना प्लस टॉम, ठीक। एना का मतलब क्या होता है? एना मतलब होता है यहाँ पर अप और टॉम का मतलब होता है यहाँ पर कट। तो अगर हम इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो डाइसेक्शन हो जाएगा। डाइसेक्शन मतलब बॉडी को एक प्रॉपर वे में कट करना, किसी भी अगर हमको स्ट्रक्चर को देखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं तो डाइसेक्ट करने के बाद उसके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर हम फिगर के माध्यम से इसको समझें तो हमने बॉडी को अपने डाइसेक्ट किया तो हमें कुछ ऐसे फिगर यहाँ पर शो होंगे। लाइक यहाँ पर हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, पूरा लंग्स का पार्ट है। इसके बाद ये हमारा लीवर है। अभी हमने नेम इनके मेंशन नहीं किए हैं, आपको जब हम PDF में अपलोड करेंगे तो नेम मेंशन करके देंगे। किडनी है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, ठीक है। ये हमारे बोन्स प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो ये जो भी स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं यही तो एनाटॉमी है। क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर हम डाइसेक्ट करने के बाद, बॉडी को डाइसेक्ट करने के बाद अगर हम अपनी नेक डाई से, अगर हम अपनी आंखों से प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं तो इनको हम प्रॉपर देख सकते हैं, यही स्ट्रक्चर हमारे एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी में हम मेनली फोकस करते हैं 2 चीज़ों पर, एक तो उसकी शेप पर और दूसरी उसकी साइज़ पर। या अगर हम इसमें फोकस करें तो लोकेशन पर भी फोकस करते हैं। मेनली 3 चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तो वही हमारी एनाटॉमी का पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो फिजियो प्लस लॉजी। फिजियो मतलब नेचर और लॉजी मतलब स्टडी।
जहाँ पर हम किसी भी बॉडी के नेचर की बात करें, नेचर इन सेंस हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एज अ फंक्शन की तरह, ठीक है। तो जो भी हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे हैं, जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखे, हम जब इनके फंक्शन की बात करेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजी हो जाएगी। फिजियोलॉजी में मेनली हम, जैसे मान लो ये लंग्स है, ठीक, तो लंग्स का क्या रोल होता है, एक तरह से रेस्पिरेशन का काम होता है, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे एनाटॉमी में, और इन्हीं स्ट्रक्चर के जो जो भी फंक्शंस हैं उसको हम बात करेंगे अपने फिजियोलॉजी पार्ट के अंदर। तो देखते हैं हम इसके डेफिनेशन पार्ट से। तो ये है हमारी एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विद देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। एनाटॉमी बायोमेडिकल साइंस का या फिर साइंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करते हैं और उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट डील्स विद नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर एनाटॉमी में बात कर रहे थे, उन्हीं की फंक्शनिंग जो भी होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग, उसकी बात हम फिजियोलॉजी टॉपिक के अंदर अपने करते हैं। अब हम डिवाइड करें अपने एनाटॉमी को, तो एनाटॉमी को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, और भी फर्दर इसके पार्ट होते हैं, वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके लिए सफिशियंट है। बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हम ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम उन बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे, बॉडी पार्ट्स के उन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो हमें नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। मीन्स उनको देखने के लिए किसी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। लाइक अगर हम इसके नेम से समझे तो मैक्रो का मतलब जो भी स्ट्रक्चर जो साइज में बड़े हों, और माइक्रो का मतलब होता है जहाँ साइज क्या हो, छोटा हो। तो मैक्रो वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर हमारे क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे और हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं हमारे, जैसे कि लंग्स, लीवर, ठीक है, ब्लैडर, किडनी, हार्ट, इस तरह के हमारे कुछ स्ट्रक्चर होंगे जो हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक को फर्दर 3 पार्ट में इन्होंने सब डिवाइड किया है, एक सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं जो भी हम डाइसेक्ट ना करें। मान लो हमने ह्यूमन बॉडी देखी, ह्यूमन बॉडी को अगर हम कट ना करें, ठीक है, तो वहाँ पर हमें जैसे कोई पार्ट दिख रहा है, जो भी एक्सटर्नल फीचर हम ह्यूमन बॉडी में देख पा रहे हैं, वो हम स्टडी करेंगे अपने सुपरफिशियल या फिर सरफेस एनाटॉमी के अंदर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं नोज़ का। ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर है, हमारी बॉडी में ऊपर ही प्रेजेंट है। क्या हमें अपनी नोज को देखने के लिए अपने आप को कट करना पड़ता है या किसी ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिसको हम बिना बॉडी को डाइसेक्ट किए, बिना बॉडी को कट किए देख सकते हैं। इसे हम सुपरफिशियल एनाटॉमी भी बोलते हैं। जैसे स्किन हमारी क्या है, सरफेस का पार्ट है, तो उसको हम सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं। वैसे ये सरफेस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम इसे सुपरफिशियल एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। और सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स विदाउट डाइसेक्शन। बिना डाइसेक्ट किए बॉडी को हम जो भी एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं बॉडी में, वो हमारी सरफेस एनाटॉमी के अंदर आते हैं। रीजनल एनाटॉमी क्या है? रीजनल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड और चेस्ट पार्ट। जब भी हम अपनी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स की बात करते हैं, एक रीजन प्रेजेंट होता है कि हाँ ये हेड रीजन है, ये चेस्ट रीजन है, ये नेक रीजन है, ऐसे रीजन की स्टडी करना, ऐसे बॉडी पार्ट्स के रीजन्स की स्टडी करना हमारी रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे हेड रीजन, चेस्ट रीजन, ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी, जहाँ पर हम बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स की बात करें, ऑर्गन सिस्टम्स की बात करें, वो हमारी होती है सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसे आप देख सकते हैं हमारा सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक ह्यूमन बॉडी पूरी फॉर्म हो जाती है। तो क्या है कि ये जो भी ऑर्गन सिस्टम है, इसकी जहाँ पर हम स्टडी करेंगे वो हमारा हो जाएगा सिस्टमिक एनाटॉमी। इसके नेम से पता चल रहा है सिस्टम, और यहाँ पर सिस्टमिक, जहाँ पर हम ऑर्गन के सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, वो हमारी सिस्टमिक एनाटॉमी होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे न्यूरोलॉजी। तो यहाँ न्यूरोलॉजी क्या है, नर्वस सिस्टम की स्टडी को बोल रहा है, ठीक है। न्यूरो का मतलब नर्वस और लॉजी का मतलब स्टडी। जहाँ पर नर्वस सिस्टम की स्टडी हो वो न्यूरोलॉजी स्टडी हमारी कहलाती है। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। माइक्रोस्कोपिक नेम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब साइज में क्या है, छोटा, साइज इसका क्या है, कम है। स्टडी ऑफ टीनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल्स, टिश्यूज यूजिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पर जो भी हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, उनकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है। इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम देख सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू इन्हें हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी के अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं।
हमने समझ लिया है एनाटॉमी के डेफिनेशन को, एनाटॉमी के क्लासिफिकेशन को। अब हम समझते हैं फिजियोलॉजी के सब डिवीजन को। अब हम फिजियोलॉजी को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम कहें कि एग्जाम्पल है हमारे, वो हम समझ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू डिजीजेस। क्या होता है कि हमारी जब नॉर्मल बॉडी होती है, हेल्दी बॉडी होती है, तो वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, बहुत स्मूथ फंक्शन करती है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई डिजीज हो जाती है तो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज नोन एज पैथोफिजियोलॉजी, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जो भी डिजीज की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी स्टडी होती है पैथोफिजियोलॉजी। और ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये हम सेकेंड सेमेस्टर में अपना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर अभी डेफिनेशन है। अभी हम इसके आगे जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो यहाँ पर ये जो पैथोफिजियोलॉजी है, ये पूरा सब्जेक्ट हमें उधर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हेल्थ की कंडीशन में और डिजीज की कंडीशन में, मीन्स जब हमारी ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तब वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, और जब उसमें कोई डिजीज हो जाती है, ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज हो जाती है, तब वो ह्यूमन बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, उसी की स्टडी करना हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम समझे तो न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम है और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन से रिलेट करता है। तो जहाँ पर भी नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात होती है उसे हम न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नेम से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और इसी तरह भी फिजियोलॉजी के अंदर जो भी पार्ट आते हैं तो आपको समझना है। जैसे यहाँ पर न्यूरोलॉजी आपको बताया गया, तो न्यूरोलॉजी में हमारा क्या था कि न्यूरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। न्यूरो प्लस फिजियोलॉजी, जैसा कि हमने पहले बताया, फिजियोलॉजी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को और न्यूरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो जहां पर नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग की बात हो वो हमारी हो जाएगी न्यूरोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं स्कोप। अब हम समझेंगे कि एचईपी पढ़ने की ज़रूरत क्या है, या फिर हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते क्यों हैं। अगर हम एचईपी ना पढ़ें तो हम किसी भी मेडिसिन को फॉर्म ही नहीं कर सकते, किसी मेडिसिन को बना नहीं सकते, क्योंकि फार्मेसी में, मेडिकल फील्ड में एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि पूरी स्टडी हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में होती है। अगर हम ऑर्गेनिज्म के बारे में ही नहीं जान रहे हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी ही नहीं समझ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हैं, फंक्शन नहीं समझ रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही स्कोप हम यहाँ पर देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ बॉडी एंड मेक्स ह्यूमन बीइंग हेल्दी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को समझते हैं, अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स की, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और अपनी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। सेकेंड है हेल्प फॉर एडवांस स्टडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एचएपी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो क्या है, रिसर्च लगातार, साइंटिस्ट जो भी हैं हमारे वो रिसर्च कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एडवांस स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी भी ह्यूमन बॉडी हमारी मिस्ट्री की तरह है, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ें जान नहीं पाए हैं, तो एडवांस स्टडी के लिए भी ये हेल्प करता है। टू नो पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के पैरामीटर्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कब हेल्दी है या डिजीज़ की कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, क्या हम हेल्दी हैं या फिर हमें कोई डिजीज़ हो चुकी है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। मतलब क्या है इसका, फिजियोलॉजी फंक्शन की बात हो रही है, पैथोफिजियोलॉजी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी हमारे आ रहे हैं किसी भी डिजीज़ की वजह से, उनको हेल्प करती है समझने में। हमारी ह्यूमन बॉडी जब हेल्दी होती है तो उसकी फंक्शनिंग कुछ अलग तरीके से होती है, लेकिन जब कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसके कुछ फंक्शंस में चेंजेस आते हैं। उसे समझने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है हमारा फॉर अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी ऑफ डिजीज़। डिजीज़ की पैथोलॉजी को समझने के लिए, डिजीज़ के रीजंस को समझने के लिए हम इसको स्टडी जरूर करेंगे, ठीक है। फॉर स्टडी पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, डिजीज़ को समझने के लिए, डिजीज़ की रीज़न, डिजीज़ के कॉजेस को समझने के लिए ये सब्जेक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि ह्यूमन बॉडी का होल इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में कवर किया है। और इसके नोट्स हमने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।